स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओलंपियाड एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। वैसे तो ये आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली हमें टाइम सेविंग करना होता है और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे ना कि आपका टाइम सेव हो बल्कि आपका आंसर भी परफेक्ट हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बातें करने जा रहे हैं और इस सीरीज में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो पहला टॉपिक है हमारा HCF LCM स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ जो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है आपका HCF LCM। ठीक है, HCF LCM एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे हम लोग देखेंगे कि बेसिक HCF LCM से लेकर के छोटे से टॉपिक से लेकर के हम कैसे हार्ड सम तक बना सकते हैं। देखो, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लो कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, हम लोग 3 नंबर्स ले लेते हैं, 48, कुछ भी ले सकते हैं, 60, 64, राइट। तो इसके HCF फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता है। और जो दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है? आपका डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड, सही है। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और तीसरा हम लोग एक और मेथड सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपका एग्जाम में एकदम ऐसे ही आसानी से बन जाए। तो डिटेल में समझते हैं। अब देखो, मान लो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो पहले अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो क्योंकि हम लोगों को टाइम सेव करना है तो एकदम से नहीं जाना है पूरा प्रोसेस में। 48 है तो 8 6 48 होता है, ये तो सबको पता है। तो अब क्या लिख सकते हैं? 8 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 6 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। फिर वैसे ही अगर 60 है हमारे पास, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 10 × 6 होता है 60, और 10 क्या होता है हमारा? 5 × 2 एंड 10, ये तो 10 हो गया। और 6 के लिए क्या लिख लेंगे? 2 × 3। वैसे ही अगर 64 है हमारे पास तो 8 8 जा 64 होता है ना। या फिर आप लिख सकते हैं इसको 2 to the power 6, तो 6 × 2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? यस, हो गया 6 टाइम, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 64। अब देखो, यहाँ हम लोग दोनों सीखेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले, HCF का भी LCM का भी, ठीक है। यहाँ पर 48 है तो देखो कि तीनों में क्या कॉमन है। तो ऑल 3s में अगर हम लोग यहाँ कॉमन देखेंगे तो ये एक 2 है, ठीक है, और क्या कॉमन है? एक और टाइम 2 ही ले सकते हैं, इसमें कॉमन और कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ अगर आपको लिखना होगा HCF तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? एक मिनट, यस, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग HCF = 2 × 2 = 4, राइट। हम लोग देखेंगे कि सेम इसी फॉर्मूला से कैसे हम लोग, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं LCM, ठीक है। चलिए अब लिख लेते हैं हम लोग LCM के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? LCM = LCM। अब देखो, जो हमारा HCF था वो तो है ही कॉमन, तो उसको तो लिख ही लेंगे पहले, ठीक है। अब उसके अदर देन उस HCF, देखो यहाँ पर एक इसमें 2 है ना, और इसमें भी 2 है, तो यहाँ एक बार लिख लेंगे, ठीक है। जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको भी हम लोग एक बार लेते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया? इन दोनों में 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे। अब क्या है? यहाँ पर हमारे पास 5 है तो यहाँ लिख लेंगे 5, ठीक है। अब कुछ और रह गया? हाँ, रह गया ना, ये 2 × 2, तो इसको भी 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आसान सा टिप्स क्या है? 5 4 जा 20 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा क्या? 48। तो यहाँ लिख लेंगे 48 मल्टीप्लाइड बाय 20, और इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो आपको आसानी से मल्टीप्लाई करने में आ गया कि 48 × 20 इज इक्वल टू 960,
है ना। तो देखो कितनी आसानी से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको डिवीजन मेथड आता है तो एक काम करो, 1 मिनट के लिए इसको पॉज करो और एक बार चेक करो तो क्या आपका आंसर यही आ रहा है, और फिर वापस से प्ले करके देखो कि जो मैंने दिया था वो आंसर सही है या नहीं। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग डिवीजन मेथड इसी का। डिवीजन में अब इसी सेम नंबर से हम लोग सीख लेते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये सबसे स्मॉलर नंबर है 48, उससे डिवाइड करते हैं हम लोग सबसे बड़े नंबर 64 को। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, सेकेंड नंबर भी ले सकते हैं, थर्ड नंबर भी ले सकते हैं। 41 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो 14 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 48। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि एक बार जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो हमारा डिवाइजर था वो यहाँ पर वापस से डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है डिवीजन मेथड में। अब 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, रिमाइंडर आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तब जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 48 एंड 64 का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाता है 16। क्यों होता है एचसीएफ, क्योंकि ये ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, क्या हमारे पास तो एक 16 आ गया था और थर्ड नंबर क्या बच गया था 60, और 16 को हम लोग कर लेंगे डिवाइड किससे 16 से। ठीक है, 16 3 जा 48, 4 जा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 3 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 2 and 1 12। अब वापस से इस 16 को हम लोग यहाँ ले आएंगे, वो याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब 12 से 1 टाइम हो जाएगा ये हमारा 12, रिमाइंडर क्या आया 4। अब वापस से 12 को हम यहाँ लाएंगे, ये आ गया 12, डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि जो ये नंबर है उसको वो एचसीएफ मानते नहीं। कौन सा नंबर होगा एचसीएफ, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा हो और उस समय जो हमारा डिवाइजर होगा वो होगा हमारा एचसीएफ। तो आ गया ना एचसीएफ 4, देखा आपने। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसी मेथड से कि कैसे यहाँ पर शॉर्टकट मेथड हम यूज कर सकते थे एग्जाम में एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ देखो हमारे पास 3 नंबर है 48 60, और इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए। अगर किसी को डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं एकदम जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि आपका डिविजिबिलिटी का भी एक मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, चलिए अब देखो ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 12, इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 15। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ऊपर नहीं लिखते हैं नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आ जाएगा 12, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 15, और इसको डिवाइड करोगे तो आया 16। अब देखो इस 12, 15 और 16 तीनों को अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, नहीं है, नहीं है। तो जो हमारा 4 था यही तीनों ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है ना। तो अब देखो यहाँ पर 2 भी डिवाइड कर सकता है, बट 4 जो डिवाइड करेगा वो हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अब देखते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना है, ये करना है 48 60 एंड 64, फिर डिवाइड करते जाओ प्राइम नंबर से। ठीक है, ये क्या आएगा 24, ये क्या आएगा हमारा 30, ये क्या हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, वैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे फिर आ जाएगा 12, फिर 15, फिर ये 16। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 3 5 जा एंड 16, तो 16 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ आप 4 से मैं कर देती हूँ, आप 2 2 से कर सकते हैं। ठीक है, 4 1 जा हो जाएगा, 5 तो 5 रह जाएगा और ये 4 रह गया। अब देखा आपने कि 5 और 4 में कोई भी फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये याद रखना है ये सब हम सारे कंपटीशन में अपने टाइम सेविंग के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसका है टाइम सेविंग का। अब देखो
ये 5 4 जा वापस से हमारा 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48 है ना, और 48 इंटू 20 तो आ गया ना 960, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। अब एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। वो क्या देखेंगे कि ये जो हमारा नंबर होता है, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जब आपके पास नंबर 2 हो, ठीक है। जब 2 नंबर्स होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर होता है वो होता है एचसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एलसीएम एचसीएफ की बात। अब देखते हैं कुछ स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे होता है और क्यूब एंड रूट में। एक्चुअली क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट के लिए हम लोग कुछ टाइम कैसे सेव करें उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिससे हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अगर आप लर्न करके रखते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ नंबर है, मान लो आपके पास नंबर है ये 196, ठीक है। तो 196 मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो इज इक्वल टू ये क्या होता है, 14 इंटू 14 होता है हमारा 196, राइट। तो इसको हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? 196 लिख लेंगे, पता है कि ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 9 जा हो जाएगा 18 और फिर से वापस क्या रह गया हमारा 1, तो 2 8 जा 16, ठीक है। वैसे ही फिर से इसको वापस 2 से कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 49, फिर 7 से 7 कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो आउट ऑफ पेयर नंबर हम लोग एक नंबर लेते हैं जब हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 14 आ गया तो कैसे आया, 2 एंड 7 को अपने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर जब बड़ा नंबर हो तो उसके लिए एक प्रोसेस है डिवीजन मेथड। तो बेसिकली हम लोग को सीखना है वो डिवीजन मेथड कैसे होता है। मान लो कि हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक नंबर है हमारे पास 4356, ठीक है। अब 4356 जो नंबर है उसका हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिवीजन मेथड से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहला काम करो कि पेयर में डिवाइड कर लो। जब पेयर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर आया। अब 6 इंटू 6 करेंगे तो ये 36 आएगा, क्योंकि 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 36, और इसको कर लेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13 माइनस 6, ये हो गया हमारा 7। और ये याद रखेंगे कि 56 एक साथ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ लाएंगे हम लोग 56 को, ये हमेशा याद रखते हैं डिवीजन मेथड में। और दूसरा क्या याद रखना है कि ये नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, राइट। अब क्या करना है, यहाँ अगर 12 है तो चेक करना है कि 2 नंबर लेते हैं हम लोग। एक नंबर हो जाएगा या तो 4 4 जा 16 होता है जहाँ की लास्ट में हमारा 6 आना है, और नहीं तो 6 6 जा होता है 36 जो कि लास्ट में आएगा 36, ठीक है। तो अगर आप 4 लोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये एक नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 12 4 जा 48 प्लस 1, ठीक है। तो ये 496 आएगा जो कि कम नंबर है इससे। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं लेकर के क्या लिखेंगे 6 लिख लेते हैं। जो भी नंबर लेंगे वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार नहीं करना है, करना एक ही बार है, ठीक है। अब देखो 126 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36, 6 ले लेंगे यहाँ, ठीक है। और क्या रह गया 3, 12 6 जा 72 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 75, राइट। तो ये क्या नंबर मिल गया 6। तो हम लोग अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर 6, राइट। और यहाँ भी लिखेंगे 6, जो नंबर ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका क्या मतलब, ये जो हमारा 66 है वो स्क्वायर रूट है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 4356 इज इक्वल टू 66। तो ये था हमारा डिवीजन मेथड फॉर स्क्वायर रूट।
अब देख लेते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट हमेशा क्या होता है कि जो हमारा नंबर होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है। अब मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग बड़े बड़े नंबर तो ले सकते हैं ना, है ना। कैसे बड़े नंबर लेंगे, चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और एक स्पेशल ट्रिक सिखाऊंगी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लिए, जो कि बहुत आसान सा ट्रिक है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 1728। ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए तो ये पता है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर से डिवाइड करते करते आपको देखना है कि ये लास्ट में 8 है। तो जब 8 है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसको हम लोग 2 के पावर 3 से, नहीं इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 से नहीं डिवाइड करके हम डिवाइड कर लेते हैं उसको 8 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अगर परफेक्ट क्यूब है तो 3 टाइम उसमें 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा ये 1 और ये 6। ठीक है, अब देखो फिर से वापस दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि 216 किसका क्यूब होता है। बताओ, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, देखते कितना जल्दी लिख पाते हो। ठीक है, अगर आप लिख करके बोलेंगे तो मैं आपको बहुत सारा वैदिक मैथ का भी वीडियो बना करके दे सकती हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से ये 2 से डिविजिबल है तो फिर से वापस एक 8 होगा। अब 8 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 से फिर से वापस डिवाइड करो, ये हो जाएगा 8 2 जा और 7 जा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1728 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया। 8 तो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, राइट। तो ये हमारा नंबर मिल गया क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 3 हम लोग एक नंबर लेंगे इसमें से। ठीक है, तो 3 टाइम्स 2 है तो 1 टाइम 2 लेंगे, 3 टाइम अगेन 2 है तो 1 टाइम 2 लेंगे, और 3 टाइम है यहाँ पर 3 तो ये 1 टाइम लेंगे। तो आपने देखा कि ऐसे हमारा टाइम सेव हो सकता है और हम लोग आसानी से आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना। और पता चला कि 216 किसका था क्यूब, 6 का। यस, करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक आपका आसान सा ट्रिक। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखो अगर हमारे पास नंबर है, मान लो ये 35 है, ठीक है, तो 35 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या लिखेंगे, 5 5 जा हो गया हमारा 25। ठीक है, और इस 3 में प्लस कर लो 1 तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 4 3 जा 12। यस, 35 इंटू 35 यही होगा। चलिए अब देख लेते हैं, एक 75 इंटू 75 कर लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 7 में प्लस 1 ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 8 8 7 जा 56, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5625। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले सकते हैं अगर डिजिट लास्ट में 5 है। जैसे मान लो, आप खुद से करके एक बार देख लो। ठीक है, कि अगर हमारे पास है 125 और उसको मल्टीप्लाई करना है 125 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, करके देखो, 5 इंटू 5 25 कर लो और यहाँ पर प्लस 1 करो। ठीक है, करके बताना मुझे कि कमेंट बॉक्स में कि कितना आया। ठीक है, 13 इंटू 12 करके। चलिए, इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने भी तो कभी बेसिक से ही स्टार्ट किया होगा ना। आप भी बेसिक से स्टार्ट करो और रेगुलर प्रैक्टिस करके आप मैथ के मास्टर बन सकते हो, किसी भी एग्जाम में अपना टॉप परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है, 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक डेडिकेट टाइम होना चाहिए आपका मैथ के लिए एवरी डे। ठीक है, तो आप अपने आप मैथ के लवर बन जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना